चलिए जी, नमस्कार जी। मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ जी मैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली जो हमारे किसान हैं जो स्पेशली बैंगन की खेती करते हैं उनके लिए होने वाला है। किसान भाइयों, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके मुझे अच्छे बड़े आप लोगों के अनुभव रहे। आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को, बढ़िया अच्छा मिला है उस वीडियो का मुझे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसके अंदर मैंने कुछ एक दवाई के बारे में जिक्र किया था, जो बैंगन का जो पौधा होता है और उसमें जो फल लगते हैं, जब आपका बैंगन फ्रूट्स में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जब आपको पैदावार देनी स्टार्ट कर देता है, तो एक बीमारी आती है। उसके अंदर आता है जी फल छेदक, है ना। फल छेदक आता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर अंदर मैंने एक दवाई का नाम बताया था। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों की मेरे पास क्वेरी आई, विकास भाई दवाई तो है, दवाई आपने बताई बढ़िया है, और कुछ किसान भाइयों ने कहा कि विकास भाई ये दवाई हमारे एरिया में नहीं मिल रही। तो मैंने कहा, मगर नहीं जी, दवाई तो ये मिलती है, सभी एरिया में मिलती है, मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्यों नहीं मिल पाई। और कुछ किसान भाइयों की मुझे क्वेरी आई थी कि विकास भाई जो आपने वो दवाई बताई थी, जो वीडियो बनाई थी और उसमें जो आपने दवाई बताया था, तो उसके हमें रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले थे। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात ये रही कि उसके दवाई के रिजल्ट तो अच्छे ही है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ गई कि दवाई के रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भी जो हमारे किसान भाई हैं, कुछ किसान भाइयों तक कुछ किसान भाई उस दवाई तक नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए का मतलब, मार्केट में तो गए लेकिन वो दवाई उन्हें नहीं मिली। अब ऑप्शन क्या बचा उनके लिए? अब उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि विकास भाई हमारे पास ये हमारे यहाँ दवाई नहीं मिल रही, कोई और दवाई बताओ जो इसके टक्कर की दवाई हो और जो इससे अच्छा काम करे यार, इसके बराबर का भी काम कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने दवाई लगवा रखी है खेतों में, क्योंकि मेरा काम खेतों में जा जा के ही वीडियो बनाता हूँ जी मैं। तो मैंने दवाई लगवाई थी तो रिजल्ट मुझे बहुत बेहतर मिले उनके, है ना। तो अभी जो मैं जिस दवाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दोबारा से मैं बता दूँ जी, जब भी आप अपने खेत के अंदर जाएंगे तो वाइट फ्लाई का आपको प्रकोप मिलेगा। अगर आप खेत के अंदर वाइट फ्लाई है तो आपके बैंगन का जो चोटी कट हो या आपका फल भेदक हो, जिसको हम आपका बैंगन के अंदर की सुंडी बोल देते हैं, वो आपको बड़ी मुश्किल से जाने को देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक वाइट फ्लाई रहेगी। तो किसान भाइयों, वाइट फ्लाई आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको एक दवाई का नाम बता रहा हूँ, वो वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल कर लेगी और साथ साथ में वो आपकी सुंडी को भी कंट्रोल कर लेगी, है ना। तो हम जिस खेत के अंदर खड़े हैं यहाँ पर हमने वो दवाई लगवाई थी, बड़े बेहतर रिजल्ट मिले हैं। देखो जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं उस दवाई के। और आज से लगभग लगभग 5 दिन पहले वो दवाई लगवाई थी, और 5 दिन या छठवां दिन है, कोई किसान भाई ने कोई स्प्रे नहीं करा सुंडी का, और भरपूर पैदावार ले रहे हैं जी, बढ़िया बैंगन टूट रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खेत के अंदर सपोज दैट 20 कट्टे उतर रहे हैं, 25 कट्टे उतर रहे हैं, इनका खेत जो है वो 3 से 3.5 बीघे का है, और 25 कट्टे का ये खेत इनका जा रहा है, अभी प्रेजेंट में 25 कट्टे दे रहा है, और बरसात के अंदर 25 कट्टे देना बड़ी बात होती है ना। तो इन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है जी, और बड़े अच्छे वो है, और 25 कट्टे के अंदर मुश्किल से आधा ही कट्टा निकलता है जो खराब बैंगन का निकलता है, वरना 24 या 23 कट्टे तो बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है जी। तो चलिए किसान भाइयों, आप ही की फरमाइश पर एक दूसरी दवाई का मैं नाम आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके एरिया में अगर मिले तो बेटर, है ना। तो दूसरी जो दवाई है, जो आपकी एक जो मैंने पहले बताई थी, वो थी फ्लूसामेटामाइड। वो आपके एरिया में नहीं मिली, कोई किसान भाई के एरिया में नहीं मिली, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दूसरी दवाई बता रहा हूँ, आप वो जाकर सर्च करना मार्केट में, है ना। और जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ उसका नाम नोट कर लीजिए किसान भाइयों, है ना जी। स्पैनोट्रम, इसका टेक्निकल नाम है जी स्पैनोट्रम। 11.7 11.7 11.7 के अंदर आता है ये टेक्निकल स्पैनोट्रम। याद हो गया जी, नाम लिख लो, स्पैनोट्रम। 11.7 के अंदर ये टेक्निकल आता है। और किसान भाइयों, इसकी अगर आप डोज की बात करेंगे, बैंगन के अंदर अगर आप इसकी डोज की बात करेंगे, तो इसका जो डोज जाएगा वो लगभग 180 ml पर एकड़ के हिसाब से जाएगा जी। कितना जाएगा जी? 180 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज जाएगा आपके बैंगन के खेत के अंदर। अब ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा जी, जो आपके खेत के अंदर अगर फल भेदक आ रहा है, यानी जो आपकी जो सुंडी है जो फल के अंदर घुस चुकी है, अब जिसमें घुस गई वो तो घुस गई जी। देखो वो तो अब सही होने वाला है नहीं, वो तो खराब ही होगा,
है ना जी। लेकिन नेक्स्ट फल अगर उसके बराबर में भी आपका दूसरा बैंगन लगा हुआ है तो उसके अंदर सुंडी नहीं जाएगी। ये बहुत बढ़िया टेक्निकल है, बड़ा सेफ टेक्निकल है। अच्छी बात ये है कि लंबी कवरिंग ये भी ऐसे ही देता है जैसे आपका फ्लूसाबैसामाइड देता है, तो ऐसे भी ये भी लंबी कवरिंग देता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये भी बहुत कॉमन टेक्निकल है। अगर आप इसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, बड़ी अच्छी कंपनी का मिलेगा तो आप बिल्कुल ला के लगाइए। दोबारा से आपको स्पैनोट्रम टेक्निकल है, आप इसको लेके आए और लगाए खेत के अंदर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आप अगर खेत के अंदर लगा रहे हैं तो सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर लगाएं, है ना जी। सिलिकॉन बेस स्टिकर अगर आप लगाते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ये नहीं पता होता कि कब मौसम का मिजाज बदले और कब बरसात बदलनी चालू हो जाए। तो आपने खेत के अंदर दवाई लगाई और बरसात आ गई और सिलिकॉन बेस स्टिकर नहीं है तो वो दवाई ख़राब हो जाती है, तो नुकसान हो जाता है। आपकी मेहनत का भी नुकसान है, आपके पैसे का भी नुकसान है। तो उसके साथ में सिलिकॉन बेस स्टिकर ज़रूर लगाइए। और हो सके खेत के अंदर अगर वाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो एक मार्केट में एक टेक्निकल आता है जी, एसीफेट टेक्निकल आता है। वो टेक्निकल नाम ही बता रहा हूँ मैं उसका, एसीफेट आता है। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ बनाती है, फेमस टेक्निकल है। तो आपको करना क्या है, एसीफेट लेके आना है और ये तीनों दवाई ला करके, यानी आपका स्पैनोट्रम, एसीफेट और आपका ये सिलिकॉन बेस स्टिकर, ये 3 दवाई लेके आइए और मार्केट से लाइए और खेत के अंदर लगा लीजिए और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बेहतर करके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब स्पैनोट्रम का जो डोज है वो मैंने आपको बताया 180 ml पर एकड़ के डोज है। लेकिन 15 लीटर वाली टंकी में अगर आप जानना चाहो तो किसान भाइयों मैं थोड़ा डीपली जाके बता दूँ, 15 लीटर वाली टंकी के अंदर इसका जो डोज लगेगा वो 18 ml पर 15 लीटर वाली टंकी के अंदर लगेगा, जो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देगा, है ना। स्पैनोट्रम का 18 ml का डोज है। आपका जो 15 लीटर वाली टंकी उसके अंदर 18 ml डालना है और आप उसको स्प्रे कर दीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देगा और लंबी कवरिंग देगा। मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन की कवरिंग तो इसकी भी है बरसात के अंदर। अगर बरसात ना हो तो ये और भी आगे चला जाएगा, है ना। तो आप किसान भाइयों ये चीज़ लाए और अपने खेत के अंदर लगाए और अपने फसल को बेहतर बनाए, बहुत बढ़िया करके काम करेगा, है ना। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो किसान भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं देखता हूँ व्यूवर्स बहुत है मेरी वीडियो को देखने वाले, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। तो किसान भाइयों आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी तो कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए टेक्निकल आपको बताता चलूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।